तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीए सिलेबस में। सो गाइस, आज हम लोग वीकेएसयू बीए पार्ट 1 के पॉलिटिकल साइंस का जो सब्सिडरी पेपर 8 मार्च को जो होने वाला है उसके विषय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम में क्या होता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो किसी तरह लिखाया जाता है, लिखा ही जाता होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ज़्यादातर छात्रों के छूट जाते हैं। तो मेन बात क्या है कि आप लोग पढ़े नहीं होते हैं। तो आप लोगों का ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना वो 20 नंबर का होता है। ऑनर्स पेपर में 20 नंबर का होता है, सब्सिडरी में शायद 10 नंबर का होता होगा। तो आप लोग ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना वो मत छोड़िएगा, ठीक है। आप लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही गलत आप लोग को जो समझ में आए वो मार्क किया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आप लोग छोड़ना नहीं है कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हाँ, यहाँ से अगर आप लोग पढ़ के जाएं, अगर पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी का यहाँ से पढ़ के जाएं तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं जाएगा, ये मैं दावा करती हूँ। और लड़ेगा ही क्वेश्चन, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस में लड़ेंगे। ज़्यादातर क्या 8 से 9 क्वेश्चन लड़ेंगे, एक ही क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं होगा। तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये जो MCQ है 125 प्लस MCQ है। तो आप लोग अंत तक बने रहिए इस वीडियो में और लाभ उठाते रहिए। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं लाइक और शेयर करने में। सब्सक्राइब जो कर लिए हैं वो उनसे विनती है कि आप लोग ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करेंगे। और जो भी व्यूअर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी इतने कम टाइम में स्टूडेंट्स को लाभ हो सके। 2-3 दिन का वेट है बस, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अरस्तु हैं। दूसरा कहता है कि प्रजातंत्र शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? प्रजातंत्र शब्द की उत्पत्ति जो हुई है डिमोस शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक राजनीतिक वैचारक नहीं है? मैकियावेली नहीं होगा। यह कथन किसका है? इसमें कथन ना बहुत ज़्यादा है। अगर कथन पे आप लोग विचार करते नहीं हैं तो बहुत कन्फ्यूज़न होता होगा, लेकिन कथन हम गारंटी के साथ कहते हैं कि गारंटी क्या, इसमें आता ही है। अगर इस एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में कम से कम 2 कथन तो जरूर आएंगे, 2 कथन जरूर आएंगे। तो आप लोग इसमें से अगर सारे कथन को देख लेंगे तो यही कथन आने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह कथन किसका है? राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। यह कथन जो किसका है? तो यह कथन है J.W. गार्नर का। अगला क्वेश्चन, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन अरस्तु का है। अगला क्वेश्चन, राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं। राज्य का विकास हुआ है निर्माण नहीं, यह किसने कहा? यह कहा है मैकाइवर ने। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन राज्य को अन्य संगठनों से भिन्न बनाता है? तो इनमें से कौन जो है राज्य को अन्य संगठनों से भिन्न बनाता है? इसका सही जवाब होगा संप्रभुता। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है राजनीति शास्त्र के पिता के रूप में किससे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है, अरस्तु को। आगे बढ़ते हैं। समानता का सकारात्मक अर्थ क्या है? समानता का सकारात्मक अर्थ क्या है? तो अवसर की समता, समानता। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लीबर शब्द से हुई है। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लीबर शब्द से हुई है। इनमें से कौन सा राजनीतिक विज्ञान का दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण है? अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा राजनीतिक विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण है? तो सही जवाब होगा व्यवहारवाद। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान जो है शक्ति का विज्ञान है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन संबंधित है आधुनिक दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन कहता है किसने कहा था कि अपने ऊपर, अपने शरीर और अपने मस्तिष्क पर मनुष्य संप्रभु होता है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है लास्की का।
अगला क्वेश्चन कहता है कि दास कैपिटल किसके द्वारा रची गई है? दास कैपिटल किसके द्वारा रची गई है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा रची गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राजनीति शास्त्र सरकार संबंधित विद्या है, यह किसका कथन है? राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित विद्या है, यह जो है लीकॉक का कथन है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन राष्ट्र नहीं है? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बिहार नहीं है। तो सही जवाब होगा बिहार। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदर्श राज्य में प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 50-40, ठीक है, प्लेटो के अनुसार। अगला क्वेश्चन, कानून उच्चतर के द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? ये जो है जॉन ऑस्टिन का कथन है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संप्रभुता की विशेषता नहीं है? तो निरंकुशता जो है संप्रभुता की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड में किस तरह का संप्रभु राजा है? इंग्लैंड में किस तरह का संप्रभु राजा है? तो नाम मात्र का। अगला क्वेश्चन, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन लास्की का है। अगला क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा? द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा है? मॉन्टेस्क्यू ने। अगला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु है। गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि एक्सप्लेन क्यों नहीं हो रहा। एक्सप्लेन नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 1.5 से 2 घंटा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो जो है कम ही टाइम में हो तो बेहतर होगा। आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के MCQs जो हैं उसका आंसर पता चल जाए, इतना काफ़ी है, ठीक है। तो इसलिए हम एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो मॉन्टेस्क्यू होगा इसका होगा अरस्तु, राजनीति विज्ञान के जनक। और सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन है? इसका सही जवाब होगा J.S. मिल। अगला क्वेश्चन कहता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन है? सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन है? तो जो J.S. मिल है। आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक है, नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन है? तो बेंथम। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? कौन सा एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह किसने कहा? स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह जो हॉब्स ने कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने जनतंत्र की यह परिभाषा की है कि? किसने जनतंत्र की यह परिभाषा की है कि जनतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार है, यह जो कहा है अब्राहम लिंकन ने कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने जन संप्रभुता को सच्चे लोकतंत्र का सार कहा है? किसने जन संप्रभुता को सच्चे लोकतंत्र का सार कहा है? तो ये कहा है गार्नर ने। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता अन्य व्यक्ति द्वारा दमन शक्ति का भाव है, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा है बोसाक्वे ने ऐसा कहा है, ठीक है। कथन आप लोग बता दें, कथन इसमें बहुत ज़्यादा है और कथन इसमें सारे के सारे कथन इसमें कवर हो जाएंगे अगर आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा तो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला है प्रकृति, सही जवाब प्रकृति होगा। अगला क्वेश्चन, रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ है? रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ है? तो सामान्य इच्छा। संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा राज्य की बाह्य एवं आंतरिक सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन, आर्थिक अधिकारों का सिद्धांत इनसे संबंधित है, किससे? तो मार्क्स से संबंधित है, यानी कार्ल मार्क्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रजातंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रजातंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा भ्रष्टाचार। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? राजनीति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि
राज्य के कौन से 4 तत्व आवश्यक हैं? ये आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए कि इसको, क्योंकि ये जो है गारंटी है कि ये एग्जाम में आएगा शायद, लेकिन ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, इसको बोर्ड मॉडल क्वेश्चन कह सकते हैं। ये जो है एग्जाम में आने की संभावना बन रही है इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। राज्य के कौन से 4 तत्व आवश्यक हैं? तो कौन से 4 तत्व जो हैं आवश्यक है राज्य के लिए? जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता, यही 4 तत्व आवश्यक है राज्य के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि यह किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में एक भ्रम है? तो यह कहा है ग्रीन ने कहा है। हॉब्स के अनुसार राष्ट्र क्या है? एक दैवीय संस्था है। हॉब्स के अनुसार राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक क्या है? एक्चुअली ये कह रहा है कि हॉब्स के अनुसार कह रहा है ना, इसका सही जवाब होगा मानव निर्मित संस्था। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजनीति विज्ञान राज्य की अतीतकालीन, आधुनिक तथा भावी स्वरूप का राजनीतिक संगठन तथा राजनीतिक कार्यक्रम तथा राजनीतिक संस्थाओं एवं राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन करता है। यह किसकी परिभाषा है? तो यह परिभाषा जो है वो गेटेल का है। अगला क्वेश्चन, अधिकार वह शक्ति है जिसको सामान्य हित के लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त है। सामान्य हित के लिए सामाजिक मान्यता प्राप्त है, यह कथन जो किसका है? तो यह कथन है ग्रीन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारकों में किसने स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक माना है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कीजिए। ये भी संभावना बन रही है एग्जाम में आने की। और राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। ये भी एग्जाम में आने की संभावना बन रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मैकियावेली होगा। मैकियावेली ने कहा था कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैं कलर बदल लूँ एक्चुअली, ज़्यादा समझ में आएगा बेटर। अगला क्वेश्चन कहते हैं निम्नलिखित में कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है? इसका सही जवाब होगा शिक्षा का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है, ये सार्वजनिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन कहता है कि डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति डेमोस शब्द से हुई है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति डेमोस शब्द से हुई है, जो ग्रीक शब्द है। राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंध विद्या है, यह कथन किसका है? राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंध विद्या है, यह कथन जो है सीले का है, नहीं लीकॉक का है। यह कथन जो है लीकॉक का है, इसका सही जवाब होगा लीकॉक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बोदान ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्नलिखित में से किस वर्ष बोदान ने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इसका सही जवाब होगा 1576। अगला क्वेश्चन, समानता का नकारात्मक रूप में अर्थ क्या है? समानता का नकारात्मक रूप में अर्थ क्या है? तो विशेषाधिकारों का अभाव। अगला क्वेश्चन, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, यह कथन प्लेटो का है। अगला क्वेश्चन, द पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक रचयिता कौन है? द पॉलिटिकल मैन नामक पुस्तक रचयिता है रॉबर्ट डाहल। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक पारंपरिक राजनीति विज्ञान की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब होगा वैज्ञानिक और व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक परंपरागत विचारक नहीं है? इसका सही जवाब होगा डेविड ईस्टन। अगला क्वेश्चन, राज्य परिवारों का बृहद रूप है, यह किसकी उक्ति है? यह उक्ति है अरस्तु की। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है? जिसका सही जवाब होगा जिसका अपना कोई धर्म ना हो। इसका अर्थ होता है जिसका अपना कोई धर्म ना हो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक समझौता नामक पुस्तक रचयिता कौन है? सामाजिक समझौता नामक पुस्तक रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा रूसो। अगला क्वेश्चन, सामान्य इच्छा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? रूसो होगा।
राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक संप्रभुता का अर्थ होता है जनता की शक्ति। इसका सही जवाब होगा जनता की शक्ति। अगला क्वेश्चन, राज्य को अन्य संघों से अलग करने वाला एकमात्र तत्व कौन सा है? राज्य को अन्य संघों से अलग करने वाला एकमात्र तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब होगा संप्रभुता। अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी के स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति लाइबर शब्द से हुई है। अंग्रेजी के स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति लाइबर शब्द से हुई है। यह किस भाषा से है? तो यह जो है लैटिन भाषा से है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा जिस क्रांति के समय दिया गया था वो कौन सी क्रांति थी? तो फ्रांस की क्रांति के समय दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन न्यायपालिका कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन न्यायपालिका का कर्तव्य नहीं है? इसका सही जवाब होगा बिना मांगे हुए राज्याध्यक्षों को कानूनी परामर्श देना। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में था? निम्नलिखित में प्रत्यक्ष लोकतंत्र ब्रिटेन में था। इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। यह किसकी कथन है? यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है ग्रीन की। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है? असमानता, क्योंकि लोकतंत्र में समानता का महत्व है, असमानता का नहीं। अगला क्वेश्चन, व्यापक अर्थ में राजनीति का अर्थ क्या होता है? व्यापक अर्थ में राजनीति का अर्थ होता है शक्ति के लिए संघर्ष। इसका सही जवाब होगा शक्ति के लिए संघर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किन परंपरावादी विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को केवल राज्य का अध्ययन माना है? इसका सही जवाब होगा ब्लूमसली एवं गार्नर ने। अगला क्वेश्चन, किन विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को केवल सरकार का अध्ययन बताया है? किन विद्वानों ने राजनीति शास्त्र को केवल सरकार का अध्ययन बताया है? तो सीले और लीकॉक ने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि किन्होंने राज्य और सरकार दोनों को राजनीति शास्त्र का अध्ययन माना है? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी कि पॉल जेनेट, गिलक्राइस्ट और लास्की एवं गेटेल, ये चारों ने राज्य और सरकार दोनों को राजनीति शास्त्र का अध्ययन माना है। तो उसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किसने कहा राजनीति शक्ति की तलाश है? राजनीति शक्ति की तलाश है। इसका सही जवाब होगा राजनीति शक्ति की तलाश है। इसका सही जवाब होगा डहल ने कहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नाम उपयुक्त है? इनमें से कौन सा नाम उपयुक्त राजनीति शास्त्र उपयुक्त नाम होगा? क्योंकि राजनीति विज्ञान तो उतना उपयुक्त नहीं माना जाता। राजनीति शास्त्रों, ये तो गलत ही लग रहा है। राजशास्त्र, ये भी गलत लग रहा है। इसका सही जवाब होगा राजनीति शास्त्र। अगला क्वेश्चन कहते हैं कि इनमें से कौन सा राजनीति शास्त्र का क्षेत्र है? मनुष्य, राज्य, सरकार, यानी कि उपरोक्त सभी राजनीति शास्त्र के क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन, एक विश्व पुस्तक रचयिता कौन है? वेंडल विल्की। आप लोग बता दें कि विल्की विश्व, यानी कि एक विश्व वेंडल विल्की की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? आधुनिक राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु क्या है? इसका सही जवाब होगा अंतर अनुशासनिक एवं व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक राजनीति शास्त्र की विशेषता है। आधुनिक राजनीति शास्त्र की विशेषता क्या है? तो अंतर अनुशासनिक एवं व्यवहारवादी। अगला क्वेश्चन, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। अगला क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र के अध्ययन का सही उद्देश्य क्या है? इसका सही उद्देश्य है राजनीतिक जीवन का अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। आप लोग पता ही होगा कि 125 प्लस MCQs हैं। उसको सॉल्व करने में टाइम तो लगेगा ही। आप लोग अगर अच्छे से इस वीडियो को क्वेश्चन को समझना चाहते हैं, इस सारे क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, अगर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से निम्नलिखित में से किन्हें राजनीति शास्त्र का अध्ययन जनक माना जाता है? राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है अरस्तु को। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना जता रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजनीति सरकार से संबंध विद्या है, यह कथन किसका है? यह कथन है लिकॉक का। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वह राजनीति में अभिरुचि नहीं रखता है, तो यह कथन किसका है? तो यह है जे.एस. ब्राइस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजनीति का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? इसका गार्नर का कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजनीति एक निरंतर विवाद की प्रक्रिया है, राजनीति एक निरंतर विवाद की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन है लिप्सन का। अगला क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र की प्रकृति क्या है? राजनीति शास्त्र की प्रकृति क्या है? तो परंपरागत और आधुनिक दोनों है। किस विद्वान ने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है? इसका सही जवाब होगा लॉसवेल ने। अगला क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये जो है सामाजिक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि राजनीति शक्ति की तलाश है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन इसका सही जवाब होगा कैटलिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया है? इसका सही जवाब होगा हर्बर्ट साइमन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अब 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दंड शक्ति को समस्त सामाजिक जीवन और राजनीति का मूल आधार किसने माना है? इसका सही जवाब होगा कौटिल्य ने। अगला क्वेश्चन, शक्ति का विज्ञापन ही राजनीति है, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति जो है बेकर की है। अगला क्वेश्चन, शक्ति भ्रष्ट है, भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन होगा लॉर्ड एक्टन का। अगला क्वेश्चन, यह किसने कहा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग? ठीक है, तो अगला को इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट बायोस्टेन। अगला क्वेश्चन, सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, यह स्वयं शक्ति नहीं है, यह कथन किसका है? इसका सही जवाब होगा बायोस्टेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सत्ता के स्रोत बीच महोदय ने कितना बताया है? सत्ता के स्रोत बीच महोदय ने कितने बताया है? इसका सही जवाब होगा 2। अगला क्वेश्चन, औचित्य पूर्णता के आधार पर मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की सत्ता बताया है? तो इसका सही जवाब होगा 3। अगला क्वेश्चन, सत्ता प्रयोग की दृष्टि से सत्ता के विभिन्न रूप कितने हैं? इसका 7 होगा, 7 है विभिन्न रूप। अगला क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति संबंधित गुत्थी सुलझाने में इतिहास सक्षम नहीं है, क्यों? क्योंकि समाज को सभ्य अवस्था प्राप्त करने और राजनीतिक ढंग से सुसंगठित हो जाने के बाद ही इतिहास प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के संबंध विद्वानों द्वारा दिए गए विचार कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा काल्पनिक है। राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत सबसे प्राचीन है? दैवीय सिद्धांत होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत कौन है? तो इसका विकासवादी होगा, इसका सही जवाब होगा विकासवादी। अगला क्वेश्चन, सरकार शासितों की सहमति पर आधारित है, यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है लॉक की। अगला क्वेश्चन, प्रभु सत्ता का निवास रूसो के अनुसार कहाँ है? तो रूसो के अनुसार है समान इच्छा। अगला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, अगर आप लोगों को
और भी किसी टॉपिक पर और भी किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके हमें सूचित कर सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हम लोग उस विषय के रूप में उस विषय में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन ला सकें। अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देखना है तो ऑब्जेक्टिव लिख दीजिए कमेंट में, और सब्जेक्टिव देखना है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलते हैं। और हाँ, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम हर सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज लाएंगे, फिर उसके बाद टेस्ट भी लेंगे और MCQs भी सॉल्व करवाएंगे। सारे चैप्टर का MCQs भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। और टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट कीजिए, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट करके हमें सूचित कीजिए कि आप लोगों को हमारी वीडियो में क्या अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। 100 क्वेश्चन क्या कहते हैं? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह स्वतंत्र जंजीर से जकड़ा है, ठीक है। यह कथन किसका है? रूसो का है। अगला क्वेश्चन, सामान्य इच्छा सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? सामान्य इच्छा सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? तो रूसो है। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन है गार्नर का। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थक निम्न में कौन है? इसका सही जवाब होगा मैकाइवर। अगला क्वेश्चन, राज्य को प्राकृतिक, स्वाभाविक और सर्वश्रेष्ठ किसने बताया है? तो इसका सही जवाब होगा अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य का उद्देश्य प्रजा में शांति और एकता की स्थापना तथा अच्छे जीवन की वृद्धि करना है। यह कथन किसका है? यह कथन है एक्विनॉस का। अगला क्वेश्चन, राज्य का उद्देश्य व्यवस्था और संपत्ति का अधिकार कायम रखना है। यह किसने माना है? तो यह माना है हॉब्स ने। अगला क्वेश्चन, राज्य की सदस्यता आवश्यक है, ऐच्छिक है, अनावश्यक है, वांछनीय है? कमेंट करके बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को इनमें 4 ऑप्शन में से कौन सा सही लग रहा है। हमें तो यही लग रहा है सही, आवश्यक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन दिनों यूनान में नगर राज्य थे उन्हीं दिनों भारत में क्या थे? जिन दिनों यूनान में नगर राज्य थे, समझने की कोशिश कीजिए, नगर जो थे वो राज्य कहलाते थे, तो उन्हीं दिनों भारत में क्या थे? भारत में थे वैदिक कालीन गणराज्य। अगला क्वेश्चन कहता है कि रोमन साम्राज्य के समान भारत में कौन सा राज्य स्थापित हुआ था? रोमन साम्राज्य के समान भारत में कौन सा राज्य स्थापित हुआ था? तो पाटलिपुत्र मगध का सार्वभौम राज्य। अगला क्वेश्चन, राज्य का विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। यह धारणा किसकी है? यह धारणा है गेटेल की। अगला क्वेश्चन, नागरिकता हेतु कौन सी शर्तें हैं? नागरिकता हेतु कौन सी शर्तें हैं? इसका सही जवाब होगा किसी राज्य की सदस्यता और नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को उपभोग, यानी कि दोनों आंसर होगा, दोनों सही जवाब है। आप लोगों को इस तरह इनमें से कोई नहीं आएगा, क एवं ख लिख के आएगा, क एवं ख। आप लोग ऑप्शन के अनुसार मारिएगा, ठीक है। क एवं ख आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि नागरिकता निर्धारण में निर्धारण के कौन सिद्धांत है? नागरिकता निर्धारण के कौन कौन से सिद्धांत हैं? इसका सही जवाब होगा जन्म के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, रक्त संबंध के आधार पर, दोहरी नागरिकता के आधार पर। इसका 2 और 4 यानी कि ख एवं घ नागरिकता निर्धारण के कौन सिद्धांत है? एक्चुअली ये तीनों होगा, क ख और घ। ये नहीं होगा, रक्त संबंध के आधार पर ये नहीं होता है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एकहरी नागरिकता निम्न में से किस देश में पाई जाती है? भारत में एकहरी नागरिकता पाई जाती है। हाँ, इसका सही जवाब मैं बता दूं कि इसका सही जवाब होगा ख एवं ग। सही आंसर होगा। दोहरी नागरिकता तो है नहीं भारत में, एकल नागरिकता है।
अगला क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कौन है? इंग्लैंड और अमेरिका, इंग्लैंड और अमेरिका। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में कितने दिनों के प्रवास के बाद अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की जाती है? इसका सही जवाब है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन कहता है, किसने कहा है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं? तो ये इसका सही जवाब होगा संत ऑगस्टाइन ने। अगला क्वेश्चन, न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है प्लेटो ने। अगला क्वेश्चन, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किस रूप में दिया है? प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन जो दिया है नैतिक सिद्धांत के रूप में। अगला क्वेश्चन, पॉलिटिकल थ्योरी नामक पुस्तक में न्याय सिद्धांत के विवेचना किसके द्वारा की गई है? पॉलिटिकल थ्योरी नामक पुस्तक में न्याय सिद्धांत की विवेचना किसके द्वारा की गई है? इसका सही जवाब होगा नैतिक अर्नाल्ड ब्रेस्ट द्वारा, अर्नाल्ड ब्रेस्ट द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजनीति के मूल तत्व के लेखक कौन है? राजनीति के मूल तत्व के लेखक कौन है? लास्की हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि लास्की द्वारा किस प्रकार के न्याय प्राप्ति हेतु कुछ साधनों को अपनाने पर बल दिया गया है? इसका सही जवाब होगा कानूनी न्याय। अगला क्वेश्चन, न्याय ही वह अंतिम सिद्धांत है। न्याय ही वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता व समांतरता इन दोनों के विविध दावों के बीच तालमेल उत्पन्न करता है। यह उक्ति किसकी है? यह कथन किसका है? सही जवाब होगा अर्नेस्ट बार्कर ने। अर्नेस्ट बार्कर का कथन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान के किस भाग में भारत की लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है? इसका सही जवाब होगा 3। तो संविधान के तीसरे भाग में भारत की लोक कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग में निम्नलिखित में से किस देश को लोक कल्याणकारी राज्य होने का सर्वप्रथम गौरव प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में राज्य को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? इसका सही जवाब होगा व्यक्तिगत संपत्ति का अंत। अगला क्वेश्चन कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पूर्ण अंत। अगला क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य के शासन का स्वरूप कैसा होता है? निकाय तंत्र, कुलीन तंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। इसका सही जवाब कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगर आप लोग को कोई भी सही लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। लोकतंत्रात्मक सही जवाब है इसका। अगला क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो शासक वर्ग के हितों में वृद्धि करे, पूंजीपति वर्ग के हितों में वृद्धि करे, समस्त जनता के हितों में वृद्धि करे और सर्वहारा वर्ग के हितों में वृद्धि करे। तो लोक कल्याणकारी तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र का संबंध किससे है? जनता से है, तो यानी कि समस्त जनता के हितों में वृद्धि करे। चलिए देखते हैं। हाँ, अब सेशन यहीं तक समाप्त होता है। फ्रेंड्स, thanks all students for watching till the end of video. I hope आप लोग पूरे अच्छे से क्लियरली इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।